जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन सबसे शेयर है। ओके ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगेन। हमारा जो है ना टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, सेकंड टास्क दैट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, अब ये थीम है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये थीम है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग को किस तरह से देखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट सोर्सिंग टिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, और जब आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना, तो उसके बाद स्टार्टिंग पे अनाउंसमेंट करती चलूँ तमाम स्टूडेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं ग्रुप में भी मैसेज कर दें कि प्रैक्टिकल क्लास आज होगी। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वे से तमाम स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयर करवा के और प्रैक्टिस ली जाएगी। तो ग्रुप में भी एक मैसेज अनाउंसमेंट के लिए कर दें कि प्रैक्टिकल क्लास के लिए तमाम स्टूडेंट्स ज़रूर ज्वाइन करें। ओके जी, अगेन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि देखिए प्रोडक्ट सबसे पहले हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है उसका पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट चेक किस तरह से करवाते हैं कि इसमें ना डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट आ जाता है। अब इसको भी मैं एलैबोरेट करूँगी। कंफर्म कर दें, कल की क्लास में डिज़ाइन ये पेटेंट वाला क्लियर किया था हमने। जी स्टूडेंट्स, आपसे मैं मुखातिब हूँ, कंफर्म कर दिया करें साथ साथ। ओके ओके, ये मैं इसलिए आपको चाहती हूँ कि आप बोल के बताएं ना कि राइट करके, बिकॉज इस तरह एक्टिवनेस स्टूडेंट्स की शो होती है और मुझे आइडिया हो जाता है कि आप एक्टिव वे से ये लेक्चर सुन रहे हैं। अदर देन डैट मेरे बाकी बैचेज के स्टूडेंट हैं, जहाँ से मैं पूछूँ, इवन दो कि मेरा मॉड्यूल इस तरह का होता है कि मैंने स्टूडेंट को बीच बीच में से ना पूछना होता है कि कोई भी चीज़ पूछ लेती हूँ, तो उसका मेन मोटिव यही होता है स्टूडेंट को इंगेज इन्वॉल्व रखना, और मुझे आइडिया हो कि आइदर वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं और क्लास के दौरान एक्टिव हैं। अच्छा, ठीक हो गया। पेटेंट, पेटेंट अब ये है जी, आपने देखना होता है, पेटेंट चेक करवाना होता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। पेटेंट वो फिर क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि क्लाइंट पेटेंट चेक करवाएगा। वो इसलिए कि डेफिनेटली पेटेंट इसलिए चेक करवाया जाता है कि क्या किसी ने पीछे डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं रजिस्टर करवाया हुआ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन पेटेंट के अकॉर्डिंग किसी ने कोई प्रोडक्ट है और उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कहा हुआ है कि इस तरह के डिज़ाइन कोई भी सेलर अमेजोन पे नहीं सेल आउट कर सकता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर दिया हुआ है, तो हम डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग करके ना उसके डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग करके हम उसके डिज़ाइन के साथ चल सकते हैं। ठीक है, अगर यूटिलिटी पेटेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने रजिस्टर पीछे करवाया हो कि ये ग्लास है और ग्लास वाटर इनटेक के लिए यूज़ होता है, तो इस तरह का गिलास कोई सेल आउट नहीं कर सकता। फिर अगर यूटिलिटी पेटेंट के अकॉर्डिंग ये बात आ जाए ना कि पीछे रजिस्टर करवा दिए किसी सेलर ने, तो फिर हम उस तरह की प्रोडक्ट के साथ नहीं चल सकते। तो ये यूटिलिटी पेटेंट जब आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है ना, विनिंग प्रोडक्ट, उसके बाद फिर यूटिलिटी पेटेंट आप चेक करवाते हैं, तो ये नेसेसरी कंपल्सरी होता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये क्लाइंट ने ही पैसे देने होते हैं और क्लाइंट ने ही ये करवाना होता है। अगर पेटेंट का इशू आ भी जाए तो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है, आपने जो पेमेंट लेनी है वो प्रोडक्ट हंटिंग की आपने ले लेनी है। ठीक है, उसमें आपका बिल्कुल नहीं हेडिज होगा, वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट की किस्मत है। अब इसमें ना पेटेंट को चेक करवाने के लिए डिफरेंट patent.google.com पे भी आप करवा सकते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है कि आप फाइवर से ये सर्विस लें। अगर कभी आपको किसी क्लाइंट के लिए करवाना भी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक पर्सन प्रोवाइड कर सकती हूँ। पेटेंट अनीला एक हैं फाइवर्स पे, और बहुत अच्छा, उनसे हम भी, मेरी टीम भी उन्हीं से करवा रही है इस टाइम पे। तो बहुत अच्छी सर्विस है उनकी, और यानी कि वो पेटेंट चेक करवाते हैं। पहले तो हमने जब करवाया ये रिसेंटली, तो तकरीबन आई थिंक सो ये पेटेंट चेक का ना $35 से $40 वो ले रहे हैं।
पहले वो $16-15 था, अभी चार्जेस बड़े हर चीज़ के आए हुए हैं। तो उसके बाद जब आपने पेटेंट चेक करवा लेना है, अगर पेटेंट में किसी किस्म का इशू नहीं आएगा तो फिर आपने डमी लिस्टिंग बनानी होती है। डमी लिस्टिंग में आपने नॉर्मल सी इमेजेस ऐड कर देनी है और टाइटल आपने ऑथेंटिक ही ऐड करना है। लिस्टिंग में हम देखेंगे कि ये डमी लिस्टिंग को क्रिएट किस तरह से करते हैं, लिस्टिंग को क्रिएट किस तरह करते हैं, फिर मैं डमी लिस्टिंग को भी एक्सप्लेन करूँगी कि डेफिनेटली लिस्टिंग तो हमने प्रॉपर वे से ऐड करनी है ना, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन डमी लिस्टिंग में हमारी मिस्टेक भी कोई हो जाए तो कोई इशू नहीं है, जस्ट हमने ये मेक श्योर करना होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट के साथ कोई हमें आगे जाकर कोई इशू तो नहीं आएगा। तो जस्ट ये फाइनल करने के लिए हमने ना डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सप्लायर की तरफ मूव ऑन कर लेना है। सप्लायर आपने ना कोई पहले तो कंपेटिटर एनालिसिस करनी है, ये मैंने आपको बताया भाई, ये मैं टोटल सोर्सिंग का थीम बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि कंपेटिटर चूज़ करने हैं। मैंने कंपेटिटर चूज़ करने का तरीका पिछली क्लास में बताया, कल की क्लास में कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं आपने वो करके, और उनके रिव्यूज़ को टारगेट करके आपने उसकी फ़ाइल तैयार करके सप्लायर को भेज देनी है। आपने सप्लायर चूज़ करना है, सप्लायर बेस्ट चूज़ करने का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये फ़ाइल बना के सप्लायर को भेज देनी है। आपने फिर वहाँ पे ना ये थर्ड पॉइंट कि आपने ब्रांड फाइनल करना होता है, क्योंकि आपने एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, तो उसके लिए आपने डेफिनेटली ब्रांड को फाइनल करना लाजमी है। ब्रांड नेम फाइनल करना लाजमी है। ब्रांड लोगो जो आपने लोगो ऊपर लगाना है वो भी लाजमी है कि आप पहले ही इसको कवर अप करें। अदर दैन डैट जब आपकी इन्वेंट्री, जाहिर सी बात है लोगो आप लगाएंगे तो वही लोगो आपकी प्रोडक्ट पे सप्लायर लगाएगा ना। तो जब लोगो ही फाइनल नहीं है तो सप्लायर ने क्या ऊपर लगाना है। सिलेक्ट योर सप्लायर, सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया भी मैंने बताया था। सप्लायर और नेगोशिएशन की टिप्स हैं जी, आपने उनको शो करना है। कभी भी आपने इंडिविजुअल उनको शो नहीं करना होता, आपने उनको प्रोफेशनल पर्सन शो करना होता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी का ऑनर हूँ। उन्होंने कौन सा जाके आपकी कंपनी को एक्सप्लोर करना है कि आप वाकई कंपनी का ऑनर हैं कि नहीं, इतना टाइम उनके पास होता कोई नहीं है। जस्ट आपने उनको शो करना होता है कि हम कंपनी के ऑनर हैं और कंपनी की बेहाफ पे हम बात कर रहे हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है और आपकी प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप उनसे प्रोडक्ट की प्राइस पूछेंगे, फिर आप एमओक्यू पूछते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने उनसे यानी कि कोई से करते करते 20 सप्लायर से बात करनी है, जिनमें से आप 3 फाइनल करते हैं, जिनके साथ आपकी बात चल जाती है कि उन वो प्राइस थोड़ा सा कम आ जाते हैं प्राइस से, तो उनके रिकॉर्डिंग फिर आप उनसे बात करते हैं। और उनसे ये बात ज़रूर कर कीजिएगा कि हमें फ़लाँ सप्लायर तो इतने की प्रोडक्ट दे रहा है और आप इतने की दे रहे हैं, हम आपसे क्यों लें भाई, हमें तो अच्छी प्राइस मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना इस तरह से उनको बार्गेनिंग पे लेके आना होता है। जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं कि वो आपसे आपकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो बिज़नेस करने बैठे हैं, उनको भी कमाना है और आपको भी, तो उस तरह से वो आपकी बातों में आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि शिपिंग इन को टर्म्स को फाइनल करना है, ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था। इन को टर्म्स 3 तरह की होती हैं कि शिपमेंट किस तरह से करवानी है, डीडीपी, ईएक्सडब्ल्यू या एफओबी। मैंने रेकमेंड किया था डीडीपी करें, बिकॉज सबसे बेस्ट एवर मेथड है। और इसमें ये होता है कि डीडीपी का मतलब ये है कि सप्लायर ने ही आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बनानी है और सप्लायर ने ही उसको अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है, तो दैट इज़ इन एक्चुअल कॉल्ड डीडीपी, ठीक है। तो डीडीपी बेहतर होता है, क्योंकि देखें अगर शिपमेंट में कोई मसला भी आ जाए तो वहाँ पे सप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए डीडीपी को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें ना निगोशिएशन सैम्पल गेटिंग के कुछ लोएस्ट कॉस्ट में सैम्पल गेटिंग के कुछ टिप्स हैं, जो कि कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 सैम्पल हमने मंगवाने होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, एक सैम्पल पाकिस्तान में मैं मंगवा लेती हूँ एज अ वीए, एक सैम्पल मैं क्लाइंट को भिजवा देती हूँ और एक सैम्पल जो है वो हम किसी कोई रिलेटिव है हमारा उधर ही, तो हम उसको भेज देते हैं। तो तीनों जगह अगर ये सैम्पल जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हमें चार्जेस पड़ेंगे, एक्सपेंसिव रह जाएगा ना। तो हमने क्या करना होता है, कंसोलिडेशन कंपनी हायर करते हैं चाइना के अंदर ही, हमने तीनों सैंपल वहाँ मंगवा के ना फिर आगे फर्दर एक ही जगह शिप करने हैं। तो उस तरह से हमारे चार्जेस जो है ना, ये देखिए $40 to $50 जो है ना पर आइटम हमें एक सैंपल के पड़ेंगे।
तो अगर तीनों के करेंगे तो वो उसी लिहाज से हमें पड़ेंगे, तो उस तरह से हमें ना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बच जाते हैं। ऐसे अगर फ़र्ज़ किया, एक सैंपल आपका क्लाइंट के पास जा रहा है, एक हमारे पास आ रहा है और एक जो है वो किसी रिलेटिव के यहाँ भिजवा रहे हैं, तो उस तरह से 50-50 डॉलर, इट्स मीन $150 तो यहाँ पे चले गए। तो ये हमने ना सेव करने होते हैं। पेमेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। देखें, 30% अप फ्रंट होती है, 30% पहले देनी होती है, और 70% जो है ना वो आपने बाद में देनी होती है। ट्राई करें कि 30% जो आपने पहले देनी है ना सप्लायर को, चाइनीज़ सप्लायर को, जिससे आपकी बात चली हुई है कि आपने उन्हीं से प्रोडक्ट शिप करवानी है, तो 30% जो देनी है उसमें भी आप मेक श्योर करें कि स्टार्टिंग 15 डेज़ में आप उनको कहें कि 100 पीस हमारे ना बाय एयर शिप कर दें। नो डाउट के एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको, लेकिन इसका फ़ायदा ये आपको होगा कि आपकी इन्वेंट्री लाइव चली जाएगी ना। स्टार्टिंग 15 डेज़ बड़े क्रूशियल होते हैं अमेज़ोन पे, वो आपके हनीमून पीरियड उनको कहते हैं। और बिकॉज़ वो बहुत प्रीशियस डेज़ होते हैं आपके लिए कि उसमें आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस 70 to 80% होते हैं। तो आप ट्राई करें, या आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं भाई अभी हमें बायर शिप करवाने से मसला तो होगा, ज़ाहिर बायर जो है एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू बाय शिप। तो बायर जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन उसमें ये है कि आपकी इन्वेंट्री तो लाइव आ जाएगी ना साथ, तब तक आप टेस्टिंग भी कर लेते हैं प्रोडक्ट पे। और इसके अलावा आपने इंस्पेक्शन भी करवानी होती है। चाइना में ही एक इंस्पेक्शन कंपनी हायर की जाती है जो कि सप्लायर के पास जाती है और आपकी तमाम इन्वेंट्री को देखती है, कोई पीस डैमेज तो नहीं है। अगर कोई पीस डैमेज हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आप सप्लायर से बात करते हैं कि ये पीस हमारा डैमेज है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस कम कर देते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो आपने किसी ना किसी एंगल से कोई ना कोई चीज़ निकालनी है कि आपकी प्रोडक्ट की ना प्राइस कम हो जाए, तो वो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रोडक्शन के दौरान फिर जब तक आपकी इन्वेंट्री ओके होनी है, आप डमी लिस्टिंग क्रिएट करें, आप 3D इमेजेस क्रिएट करें, और इसके अलावा फ़ोटोग्राफी अपनी प्रोडक्ट्स की आप कर लें। ई कॉमर्स वेबसाइट अपने प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लाने के लिए आप क्रिएट करें, और लोग मैनी चैट्स भी करते हैं और भी बहुत ज़्यादा कि आपको ऑर्डर आ सके, फेक ऑर्डर जिसको कहते हैं। तब तक जो है ना ये काम आपने करने होते हैं। और इसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया जाता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को चाइना से सप्लायर से लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाता है। तो फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया जाता है। अगर तो डीटीपी मिल रही है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर डीटीपी अब आपको नहीं मिल रही तो फिर आपको सप्लायर तो नहीं ना शिप करेगा, फिर आपको फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ेगा। फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था कि इसको एक तो ये है कि 100% अप फ्रंट पेमेंट करनी होती है, ये 30-70 की रेशो पे नहीं करनी होती। दूसरी ये चीज़ कि आपने 100% ये जो फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है ना, इसको आपने यानी कि वो आपको ये होता है कि आपने इसको हायर करने का प्रोसेस भी सेम लाइक डैट है, जैसे हमने सप्लायर को, बेस्ट सप्लायर को चूज़ करना होता है ना alibaba.com की वेबसाइट से, सेम लाइक डैट हम फ्रेट फॉरवर्डर को भी उसी तरह ही चूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू थीम बता दिया है, और इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है इसको, और अगर ये समझ आ गया तो सोर्सिंग सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा चीज़ें देखने से जो है ना ऊपर से भी चली जाती हैं। आप बिगनर हैं और हमने तो वहीं से स्टार्ट करना होता है जहाँ पे तमाम स्टूडेंट बिगनर हैं हमारे लिए। आइदर वो कोई पहले कर गया हुआ है या थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर गया हुआ है। हमें जो स्टूडेंट अप्रोच करते हैं वो बेसिकली अनएबलर से पढ़े हुए भी आते हैं, तो इससे ये इशू नहीं है कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मसला ये है, सबसे मेन चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। तो आप साथ साथ ये देखिएगा, और साथ साथ आपने जो प्रैक्टिस परफॉर्मेंस के लिए दूंगी आपने वो करके मुझे सबमिट करवानी है। नेक्स्ट ये मैसेजेस होते हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड ग्रुप में कर दूंगी इंशाल्लाह। कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स होती हैं जो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर देती हूँ, तो उनमें से ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, इसके अलावा और भी होंगी जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, इसमें ये देखें, इनिशियल कॉन्टैक्ट सप्लायर मैसेज है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं एक को एलेबोरेट करूँगी, बाकी सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करना है कि जो सबसे पहला मैसेज उनको क्या करना है डियर कॉन्टैक्ट नंबर या मैन्युफैक्चरर नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम जो भी उनका नेम होगा, ज़्यादा उनका ना चाइनीज़ में अपने अपने नाम होते हैं, और आपने उनका नेम मेंशन करते हुए उनको कहना है कि अपना नेम बताएंगे और कंपनी का नेम बताएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि नो डाउट आपकी कंपनी कोई नहीं है, लेकिन आपने कंपनी का नेम शो करना है, इसलिए प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए। कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट फॉर इंसर्ट योर इंडस्ट्री एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट हेयर। और आपने क्या करना है यहाँ पे
अपनी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें सेल आउट हो रही हैं या जो भी आपका एरिया है लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, वो थोड़ा बहुत अपने एक्सप्लेन कर देना है। और आपने उनको कहना है कि हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आपकी प्रोडक्ट को यानी कि अपने बिज़नेस में ऐड करना चाहते हैं। आप बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, उसका लिंक आप यहाँ पे, प्रोडक्ट का नेम भी और लिंक भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका लिंक और वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि सप्लायर के पास और भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर सप्लायर की ही वो वाली प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसका लिंक और प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है, कि उनको डायरेक्ट पता चल जाए, 1 क्लिक से उनको पता चल जाए कि आप किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे पूछेंगे कि लेट्स सपोज पैकेजिंग कौन सी यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉटन कितने होंगे, लोगो ऑप्शन क्या है, यानी कि कलर कितने यूज़ करेंगे आप लोगों के लिए, MOQ आप कितने दे रहे हैं, 100 to 50 पीस पे क्या प्राइस चलेगी आपकी, 500 to 1000 पे क्या प्राइस चलेगी। और ये प्राइस आप MOQ के हिसाब से पूछेंगे कि अगर इतने MOQ हम लेंगे तो आप कितनी प्राइस देंगे। ठीक है, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, कैन यू प्लीज़ टेल मी द फॉलोइंग, हाउ मैनी आइटम यूजली कम इन द केस, कितने केस कॉटन आप यूज़ करेंगे। कॉटन बॉक्स होते हैं ना जिसमें प्रोडक्ट्स को शिप किया जाता है, तो आप पूछेंगे एक तो बॉक्सेस कितने होंगे, उनमें उनका डायमेंशन और कितने वो यानी वेट कितना होगा उनका। तो ये कंफर्म करना, चीज़ें इसलिए कंफर्म करना लाजमी होती हैं। अगर ये चीज़ें ना पूछी जाएँ, बाद में आप शिप करवा लेंगे ना, आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डालेंगे, भाई हमने इतने कॉटन किए, हमने उनका तो डायमेंशन और वेट ये था, तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाल देते हैं, जो कि आपका पीछे प्रॉफिट मार्जिन पे ये चीज़ इम्पेक्ट करती है। इस वजह से ये स्टार्टिंग पे पूछना लाजमी होता है। आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून एज सो डैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और इस तरह से आपने ये मैसेज करके ना उनको सेंड कर देना है। ये है जी इनिशियल कॉन्टैक्ट, सबसे पहले आपने मैसेज जो उनको करना है किसी भी सप्लायर को। याद रखिएगा अगेन, ये जो प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का लिंक है वो उसी सप्लायर जिससे बात कर रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट से, सॉरी फॉर डैट, अच्छा, ये जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं ना, सप्लायर की जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग आपने वही मेंशन करनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आप रिकॉर्ड्स नेम अपना राइट कर देंगे एंड कंपनी नेम जो भी आपने वहाँ पे एक्सप्लोर की होगी या शो की होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें सैंपल मंगवाना होता है, तो सैंपल के लिए आपने इस तरह ऐसे मैसेज कर देना है, सेम टेम्पलेट है वही के आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बात करें वही आपने इंसर्ट करनी है। ठीक है, अपनी कंपनी का नेम और एड्रेस कोई भी सा भी आप दे सकते हैं, और ये सैंपल आप मंगवा सकते हैं सेम फॉर्मेट के साथ। सैंपल ट्रैकिंग मैसेज, सैंपल पे ना एक मैसेज ट्रैकिंग मैसेज होता है, वो भी आपने सैंपल पे मंगवाना होता है, क्योंकि वो इसलिए मंगवाना ज़रूरी होता है। समटाइम ऐसा होता है हम सैंपल मंगवा लेते हैं, लेकिन वो सैंपल अगर हमने ये नंबर ट्रैक किया हो ना सैंपल वाला, तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें सैंपल में कोई किसी किस्म की स्कैमिंग नहीं होती। ये नहीं होता कि उन्होंने बताया कुछ और किया कुछ और हो, तो ऐसा नहीं होता। वो हमें फिर अथेंटिसिटी के साथ जो है चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग किस टाइप की करेंगे ये आप पूछेंगे, और प्राइस निगोशिएशन, ठीक है, आप उनको कहेंगे जी आप हमें अगर बेस्ट प्राइस देंगे तो हम कहीं पे नहीं जाएंगे, ये हमारा लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ ही हम कवर करेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह इधर तो यूज़ नहीं ना हम कर सकते, मैंने वैसे बोल दिया, ये आपने इन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके और उनको सेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्री ऑर्डर एंड शिपिंग एस्टिमेट मैसेज, आप उनसे पूछेंगे कि हमने ऑर्डर जो है वो करवाना है तो कितनी देर में शिप होगा और क्या हिसाब किताब है प्री ऑर्डर शिपिंग। और शिपिंग एस्टिमेशन भी आप पूछेंगे कि आप किस टाइप की शिपिंग हमें प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना कि ये EXW, FOB एंड DDP, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। आप उनसे इस मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री आपने मंगवानी है, ऑर्डर करनी है, तो आप कहेंगे भाई हमारी तरफ से फ़ाइनल है, आप इन्वेंट्री हमें भेज दें और 30% आपको डिपॉजिट करने हैं, मेथड बता दें किसके थ्रू करने हैं और क्या हिसाब किताब है। तो ये इस तरह से आपने ये तमाम मैसेजेस जो है ना ये आपको टेम्पलेट में सेंड कर दूँगी, आपने इन्हीं मैसेज को कॉपी करके और इनको मॉडिफाई करके उनको सेंड कर देना। ठीक हो गया।
सो ये अभी तक हमने यहाँ तक देखा है, और सप्लायर का लास्ट सोर्सिंग का लास्ट पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ तक आपने मैसेज को कॉपी करना है और आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो ये आपने इनको मॉडिफाई करके उनको सेंड कर देना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, एक सेकेंड। एक ये होता है कि हमें सप्लायर खुद अप्रोच करते हैं। एक तो ये हम उनको मैसेज करके कहते हैं ना, हमें आपके प्रोडक्ट क्या MOQ चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। एक यहाँ पे मेथड हम अलीबाबा की वेबसाइट पे ऐसा करते हैं कि वो हमें खुद अप्रोच करते हैं, ना कि हम उनको करें। तो वो मेथड मैं आपको बताती चलूँ। हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये देखिए नज़र आ रहा है ना, मैं सबमिट RFQ, यहाँ पे क्लिक किया। सबमिट RFQ पे ना एक फॉर्म आ जाएगा, हमने ये फॉर्म यानी कि फिल करके ना तो उनको सेंड कर देना। अब फॉर्म में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल की चेन हमारा ना कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड होगा आपने वो राइट कर लेना है। चेंज कैटेगरी में आपने जाके ना तो आपने यहाँ पे कैटेगरी वही सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, गिफ्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में ये की चेन आ रही थी, उन्होंने सब कैटेगरी बता दी, ये आपकी की चेन है, और की चेन किस मटेरियल की है, फॉर एग्जांपल मेटल की चेन है। ओके कर दिया, ठीक है। अब आपने देख लीजिएगा आपकी प्रोडक्ट होम अप्लायंसेस में है, गार्डन में है, या फिर होम टेक्सटाइल में है, या होम एंड किचन में है, या किचन एंड डाइनिंग में है, ब्यूटी कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी है वो तो आपको अब पता होगा ना, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट, डेफिनेटली हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट ही ओके करवानी होती है। सो कस्टमाइज पे क्लिक किया, और इसके बाद आपने कस्टमाइज लोगो, ठीक है, कस्टमाइज लोगो हमें साथ हमने लोगो लगवाना होता है। सोर्सिंग पर्पस क्या है, एज अ रिटेल पार्टनर हमने ना अमेजोन पे मूव ऑन करना होता है, और प्रोडक्ट ना ही होलसेल और ना ही कोई और मॉडल पे काम करना होता है, एज अ रिटेल हमने काम करना होता है। क्वांटिटी आप बताएंगे कितनी क्वांटिटी आप करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। और पीस में हम करवाते हैं, याद रखिएगा हमेशा हमने पीस में रहना है। ये बैरल एकर और बॉक्सेस में नहीं हम काम करते, पीसीज में। हमारी प्रोडक्ट लाइट इन वेट होती है तो उसको पीसीज में किया जाता है। हम उनसे DDP ही पूछेंगे, कि और भी हैं लेकिन हमने 3 एक्सप्लेन किए थे, सो आपने DDP ही कंफर्मेशन करनी है उनसे। मैक्स बजट पूछेंगे तो वो बता दीजिएगा कि 5 से ऑनवर्ड 1000, 5000 से ऑनवर्ड 10,000 तक जो है ना हमारे पास बजट है, तो USD में है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना जो कंपेटिटर के, फॉर एग्जांपल ये है हमारा कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल की चेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये की चेन है और ये हमारा कंपेटिटर है। उसके अकॉर्डिंग हम ना कोई कंपेटिटर चूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको कंपेटिटर एनालिसिस करके दिखाया था, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि ये हमारा कंपेटिटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, या फिर इसी को कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा कंपेटिटर है। हमने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग ना ये देखना है कि अबाउट दिस आइटम में जाके हम देखेंगे इसने क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है, क्या डिज़ाइन है, क्या लोगो है, क्या चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। और इसकी यानी तमाम चीज़ों को रीड आउट करके ना, तो हमने ये देखे लेंथ क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, इंचज़ क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ के, तो हमने यहाँ पे ना अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का ना ये सारी चीज़ें राइट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें तो से मुराद के जो जो आपको अच्छी लगेंगी वो आपने पॉइंट्स लेके यहाँ पे राइट कर देने हैं। कंपेटिटर को कॉपी करना होता है ना, हमारी प्रोडक्ट कंपेटिटर के अकॉर्डिंग हमें मिले, तो आपने इसलिए कंपेटिटर के ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपेटिटर का बेशक पिक्चर भी आप लगा दीजिएगा, और लगाना कंपलसरी है ताकि उनको आइडिया हो हम इस तरह की प्रोडक्ट चाह रहे हैं। उसके बाद ये देखें नीचे आप इनको बेशक रहने दें। शिप डेस्टिनेशन हमारी क्या है, UK USA जो भी है आपने वो यहाँ से एंटर कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने शिपमेंट UK में करवानी है या USA में, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सर्च करके, ठीक है, उसको फाइनल यहाँ से कर लेंगे। सो लेट्स सपोज कि UK है तो UK मैंने ओपन ये कर लिया, और बाकी कोई भी इस तरह से नहीं है, ये दोनों पे चेक लगा के ना आपने सबमिट कर देना है। अब ये ना मैंने तो ऑलरेडी ये चीज़ें राइट की हुई थी, अभी मैंने इसको भी राइट नहीं किया और पिक्चर भी ऐड नहीं की, तो यहाँ पे पुअर आ रहा है।
आपका यहाँ पे पुअर नहीं, एक्सीलेंट, गुड या वेरी वेरी गुड या वेरी एक्सीलेंट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा आपने इन्फॉर्मेशन कितनी अथेंटिसिटी के साथ ऐड की है। अब यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करके ना, तो आप ये सबमिट कर देंगे ना, तो उसका उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि सप्लायर जो है ना खुद आपको अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जितने भी सप्लायर हैं ना, ये वाले, ये हमें खुद अप्रोच किया हुआ है, इनमें से चंद एक है जिनके साथ हमने बात खुद की हुई है। अदर दैन डैट RFQ की बेस पे हमें ये सप्लायर खुद मैसेज करते हैं, ठीक है। तो इनसे फिर हमने बात करनी होती है, और किस तरह से करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गाइड कर दिया कि आपने उस तरह से उनको मैसेज करके, तो यानी कि प्रोडक्ट की जो भी मैंने टेम्पलेट शेयर किए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उनसे आपने बार्गेनिंग करनी है। तो ये RFQ को फ़ायदा ये होता है हमारा ना, टाइम सेव हो जाता है। सप्लायर हमें खुद अप्रोच करते हैं, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उनसे MOQ पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं, एंड नेगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोर्सिंग का, अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग जो भी आपकी क्यूरी है आप करें, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। जी स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। कोई किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं है? इस्लाम मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जरिश, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मैंने ये पूछा था मैम, ये जो आपने फॉर्म फिल करके साइन किया है, ये हमें सब सप्लायर्स को करना है? जितने भी आपने 20 बताएंगे, 20 सप्लायर्स को हमने लाजमी कांटेक्ट करना है? तो हम ये सब सप्लायर्स को करेंगे ईमेल इंडिविजुअली? नहीं नहीं नहीं, ये जब आप फॉर्म सेंड कर देते हैं ना, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप वो सप्लायर को इंडिविजुअली ही सेंड करना होता है, ये ओवरऑल सेंड करना होता है। तो इसकी बेस पे अच्छा सप्लायर आपको खुद अप्रोच करते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ये इनके वेबसाइट पे एक तरह से चला जाएगा ना फॉर्म, मतलब? एग्जैक्टली ये वेबसाइट पे रोटेट होता रहता है, और उन सप्लायर के पास जाएगा जिनके जो आपकी प्रोडक्ट जो आपने ऐड की है ना, ये तमाम डिटेल वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर खुद आपको अप्रोच करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जब ये अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपने नंबर एंटर करना है, तो उसकी बेस पे आपको कुछ सप्लायर तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, कुछ जो है वो यहीं पे आपसे बात करेंगे। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन ये है कि खुद अप्रोच करेंगे। और हमारा मेन पर्पज़ यही होता है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कोई एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे राइट किया है, और उसके रिकॉर्डिंग अगर मैं कर रही हूँ काम, तो वो सप्लायर जो हैं, फॉर एग्जांपल के आइसक्रीम स्कूप देख लेते हैं, कोई भी कीवर्ड है, और उसकी रिकॉर्डिंग अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे एक एक सप्लायर पे यहाँ पे क्लिक करके उनसे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके मैसेज करना पड़ेगा। तो मैं तो खुद उनको पहले फाइनल करूँगी ना, आइदर ये गुड सप्लायर हैं कि नहीं, इस तरह से। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सप्लायर खुद हमें अप्रोच करते हैं। जी, सही। और ये रिक्वायरमेंट्स जो भी हमने इसके अंदर फिल किए, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे हमें डिस्क्रिप्शन जो भी दी है और जो पिक्चर जो लगाई है, हम इस तरह के एग्जैक्टली, प्रोडक्ट चाह रहे हैं, ये उनको हमारी आइडिया हो रिक्वायरमेंट है। जाता है, उनको आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन इस तरह की प्रोडक्ट चाह रहा है। वो फिर अगर उनके पास अवेल हो, तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास है, और फिर उनसे बात करनी होती है कि वो क्या प्राइस देंगे। थैंक यू मैम। जी वेलकम। चलें स्टूडेंट, काफ़ी कल प्रीवियस क्लास में भी हम आपकी प्रैक्टिस नहीं ले सके, कल भी मैंने आपको रिलीफ दे दिया, और आज तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रिलीफ मिलेगा, बिकॉज मैंने टाइम ही इसलिए सेव किया ये नेक्स्ट वाला कि आपकी प्रैक्टिस ली जाए। सो मेक श्योर करें तमाम स्टूडेंट्स के अपने जो है ना लैपटॉप से कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं प्रैक्टिस आपकी। जी सबसे पहले मिनहाज सईद, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। ये मिनहाज से मेरी आईडी है, लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल से अंबर से और लैपटॉप से मिनहाज से। ठीक है ठीक है, तो लैपटॉप से आपकी आईडी है ना, तो आप ही फिर स्टार्ट कर लें। जी मैम, मैं करती अच्छा, इस तरह से है कि तब तक तमाम स्टूडेंट्स को रिकॉल करती चलूँ।
इस तरह करते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को इधर ही सेव करके ना, तो नेक्स्ट क्लास के थ्रू आपने लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है, उसमें हम प्रैक्टिकल वे से देखते हैं, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स, अगेन मेक श्योर कर दूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप में जूम एक्टिव रखिएगा। तो किसी स्टूडेंट को भी मैं कॉल कर सकती हूँ कि वो प्रैक्टिकल वे से हमें दिखाएंगे क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं सेव कर रही हूँ, अगेन लिंक शेयर करूँगी और उसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।